तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी बढ़िया होंगे, है ना। तो आज जो हम आपको वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, रूट का जोड़ घटाना और गुणा भाग लेके आए हैं। ठीक है, जैसे कि जब भी आप देखते हो जोड़ घटाना में, जैसे नॉर्मल संख्या होता है 4 + 5, आपने तो बता दिया कि 9 होता है। ठीक है, रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है ना, तो आप डर जाते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करें, है ना। एग्जाम्स में करें कि छोड़ दें, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों मैं आज वो सारी चीज क्लियर करने आया हूं, आप वीडियो को बस ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं। कभी भी रूट का अगर जोड़ घटाव गुणा भाग करना है तो कैसे करना है। ठीक है, हमारे सामने जैसे एक संख्या लिखी हुई है √5 और √5 को जोड़ना है। ठीक है, √5 और √5 को जोड़ना है तो आप इसको कैसे जोड़ोगे। यहाँ पे जब भी आपको इसके बाजू में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, इन दोनों में जब सेम संख्या हो ना, जब दोनों साइड में सेम संख्या हो तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो ये 1√5 ये हो गया, 1√5 ये हो गया। अब इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो 1 और 2, 1 और 1 2 और √5, कितने √5 है, 2 √5 है। तो इसको इसको दोनों को जोड़ देना है और जो ये सेम संख्या है इस कॉमन है, कॉमन मतलब होता है जो दोनों साइड में सब सेम हो, उसको जो है बाजू में लगा देना है। ठीक है, जैसे कि √10 प्लस √10, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो सेम चीज वही लिख देना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, ठीक है, यहाँ पे भी 1, तो 1 और 1 2 हो गया और √10 को यहाँ पे बाजू में 1 √10 लगा देना है, मतलब ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। 1 √10 ये हो गया, 1 √10 हो गया तो 2 √10 हो गया, सीधी सी बात है ना। तो ऐसे ज्ञात करना है, कुछ भी संख्या हो अगर दोनों साइड में सेम है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। जिस मान लो यहाँ पे √15 प्लस √15, ठीक है, तो हम इसको सेम उसी तरह लिख देंगे 2√15। ठीक है, तो ये तो सेम संख्या का जोड़ना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है अगर आपके पास ये √5 है प्लस यहाँ पे 2√5, इसको कैसे जोड़ोगे भैया। तो यहाँ पे जो चीज नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पे 1 है तो सेम लिख देना है, ये 1 √5 है और 2 √5 है, तो दोनों इसको और इसको बाहर बाहर वाले संख्या को जोड़ना है, 2 और 1 3 और ये √5 को बाजू में लगा देना है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, यहाँ पे मान लो 2 √5 है, यहाँ पे 5 √5 है, यहाँ पे हमको कितना लिख देना है, 2 और 5 7 √5, ये आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गई सेम संख्या वाली बात जिसमें सेम रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे अलग अलग, अगर दोनों जगह हैं अलग अलग हैं, जैसे मान लो ये हो गया √5 प्लस √3, इसको कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए भैया अलग अलग जो रहता है तो उसको हम ऐसे ही सेम लिख देते हैं, अलग अलग रूट वाले नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देना है, यही आंसर होगा। ठीक है, √10 और √15, इसको ऐसे ही सेम लिख देना है, √10 प्लस √15। रही बात, ये तो उम्मीद करता हूं जोड़ तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि घटाना कैसा करना है। बस आपको ध्यान से देखना है ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। घटाना, अब जैसे नॉर्मल आप घटाना घटाते हैं ना, जैसे कि अब यहाँ पे √5 माइनस √5 करना है, ठीक है, इसको घटाना है। तो भैया जहाँ पे दोनों साइड में सेम चीजें होना तो वहां पे बहुत सरल होता है, बहुत सिंपल है इसको घटाना। ठीक है, इस मतलब अगर हम सिंपल भी वर्ड लिखते हैं, सिंपल संख्या भी लिखते हैं, 1 से 1 घटाना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 2 से 2 घटा दिया तो कितना आएगा, तो भी 0 आएगा, है ना। ठीक है, 22 से 22 घटा देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हो, तो सीधी सी बात है कि √5 माइनस √5 करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, अगर सेम चीजें हैं तो उसमें बहुत इजी है घटाना। ठीक है, संख्या कितनी भी बड़ी हो अगर दोनों साइड में सेम है तो 0 ही आएगा। यहाँ पे √20 है माइनस √20 है तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, √10 है माइनस √10 है तो भी 0 आएगा। ठीक है, अगर सेम संख्या है तो बहुत सिंपल है इसको घटाना। ठीक है, और रही बात दूसरी, अगर डिफरेंट संख्या है, दोनों साइड में डिफरेंट संख्या घटाना है तो कैसे घटाएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे √5 है माइनस √3 है, इसको घटाना है तो कैसे घटाओगे। तो सेम चीज वही है कि डिफरेंस संख्या जो है नहीं होती है माइनस, इसको हम सेम उतार देंगे, √5 माइनस √3। ठीक है, अगर डिफरेंस है जैसे √10 माइनस √7, ठीक है, इसको हम सेम लिख देंगे √10 माइनस √7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है, दूसरा मान लो क्या है आपके पास, लो 5√2 माइनस 2√2, इसको कैसे घटाओगे? तो इससे और इससे घटा देना है, तो कितना बचेगा? 3, और ये घट जाएगा तो √2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कुछ भी मान लो 10√6 माइनस 3√6, तो 10 से पहले 3 घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7√6, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो डिफरेंस जहाँ पे ये सेम है तो इसको यहाँ पे ऐसा, इससे इसको घटा देना 10 से 3, और √6 को सेम वहाँ पे बाजू में एक उतार देना है, कॉमन नंबर को बाजू में लिख देना है। ठीक है, संख्या को घटाने आप समझ सकते हो कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है। ठीक है ना, तो जब डिफरेंस संख्या हो तो यहाँ पे नहीं घट सकता है, तो इसको सेम लिख देना है, उसी तरह उतार देना है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ भी संख्या यहाँ पे √3 माइनस √6 है तो उसी तरह उतार देना है, ये नहीं घटेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे डिफरेंस संख्या भी घटाना कैसे, रूट का कैसे घटाना होता है। ठीक है, ये हमारे आंसर जाएंगे। ठीक है, अब तो गुणा कैसे करते हैं, इस मान लो √2 गुणे √2, इसका कैसे गुणा करेंगे? ठीक है, तो सिंपल सी चीज, एक चीज समझ लो भैया, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि कैसे गुणा करते हैं। यहाँ पे अगर जब सेम हो, ठीक है, जब सेम हो तो यहाँ पे रूट और रूट आपस में कट जाएंगे। ठीक है, √2 और √2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, या कि ये √2 जब दोनों साइड में सेम हो तो रूट हटा के सीधा 2 लिख दो, जिसमें मान लो √5 गुणे √5। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो कितना होगा? 5 25, √25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, या कि आप इसको डायरेक्ट सीधा जब सेम संख्या हो तो सीधा 5 उतार दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों तरीके समझ सकते हो जो आपको ईजी लगे। ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे कितना है? 2√5 इंटू 3√5, इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका और इसका बाहर वाले से गुणा करेंगे, 2 3 या 6, और इसका इससे होगा तो कितना हो जाएगा? √5 और √5 होगा, तो सेम चीज वैसे ही, इसका 5 आएगा तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 5 30। ठीक है, 6 5 30 हो जाएगा। दूसरा हम जैसे देखते हैं कि 2 मान लो 6 है, इधर 3√7 है। ठीक है, 3√7 है, जब दोनों में डिफरेंस है तो कैसे गुणा होगा इसका? पहले बाहर वाले का गुणा कर लेंगे, 2 3 या 6, और √6 और √7 है ना, तो √6 गुणे √7 ये हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो, या कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, √6 गुणे 7 बराबर 6 और 6 7 42, √42। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गुणा करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बराबर संख्या रहेगी तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल के कर सकते हो, या कि अगर सेम संख्या है तो आप डायरेक्ट इसका 2 लिख सकते हो। ठीक है, सेम संख्या में, और अगर ऐसी संख्या है तो इसमें बाहर से बाहर का पहले गुणा कर देना है, 2 3 या 6, और 5 और 5 का 5 25 जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, तो 6 5 इसका गुणा कर देना 30, और सेम चीज इसमें करना है। तो ये तो दोनों डिफरेंस है ना, सब कुछ इसमें डिफरेंस है, तो पहले 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 3 या 6, और 6 √6 गुणे √7 कर देंगे। ठीक है, अब ये √6 और √7 को अंदर में लिख देंगे बड़ा। ठीक है, तो 6 और 7 को गुणा कर देंगे तो 6 7 42 हो गया, तो 6 √42 ऐसे करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों रह गया कि रूट और रूट का भाग कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लो रूट और रूट का भाग कैसे करते हैं, तो हमारे पास संख्या है, मान लो √14 भागे √14। ठीक है, इसका भाग कैसे करेंगे? इसका भाग जैसे नॉर्मली संख्या होती है, यहाँ पे आप दोनों सेम संख्या देख रहे हो, जैसे नॉर्मली संख्या होती है भैया। ठीक है, जैसे कि 4 का भाग देना है 4 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक ही आएगा ना। 15 का भाग 15 से देंगे, जब सेम संख्या है तो एक ही आएगा। ठीक है, 15 भागे 15 कर देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे जब सेम संख्या है, सेम संख्या से भाग देंगे, √14 का √14 से भाग देंगे, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, बराबर 1। समझ में आया? संख्या कितनी भी बड़ी हो कोई मैटर नहीं करता है, √100 का भाग भी दोगे √100 से तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेम संख्या का रूट में भी भाग दोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, हमारे पास ये संख्या 25 √6 भागे 5 √6 है। इसको कैसे भाग देना है?
25√6 भागे 5√6 हम करेंगे, ठीक है। तो 5 से 25 का भाग दे देंगे तो 5 आ गया, 5 25, ठीक है। और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 5 आ जाएगा। दूसरा एक चीज़ और है, 30√5 भागे 2√10। इसका कैसे भाग करना है? 30√5 2√10, ठीक है। 2 से 30 कट गया 15, ठीक है। 15 और √5/√10। इसको जो है दोनों को बड़ा रूट में लिख लेते हैं। 15√5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 आ गया, 1/2 आ गया। कितना आया? 15√1/2, ठीक है। इसको अगर आप आगे करना चाहो तो 15 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 15 एकम 15, ठीक है। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना, 15 × 1/√2, 15 के 1 में गुणा हो जाएगा तो 15/√2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो आते ही रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।